अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर हुसैन शाह साहब। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि फ़ौरी तिबी इमदाद ऐसे मरीज़ को जो किसी वजह से हार्ट अटैक से या किसी वजह से बेहोश हो गया, हम उसे फ़ौरी तिबी इमदाद क्या फ़राहम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे नाजरीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन बहुत शुक्रिया हारून, आपने ये मौका दिया कि हम पब्लिक अवेयरनेस का एक और प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। ठीक है। इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी जो बेसिक थीम है उसको हम मेडिकल ज़ुबान में तो CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ठीक है। ठीक है। तो आम फहम ज़ुबान में जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि पंप करना, सीने को दबाना किसी मरीज़ के बेहोश हो जाने तो ये हम बेसिकली उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले तो जैसे हमने एक पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा मरीज़ जो आपने देखा है कि आपके सामने गिर गया है, बेहोश हो गया है, या आप गुजर रहे हैं, आपने देखा कोई मरीज़ आपको गिरा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, गिरा पड़ा ठीक है, मिला, ये दो सिनेरियोज होते हैं मोस्टली। ठीक है। तो आपको अगर इस तरह की सूरत हाल जो दरपेश है तो उसमें आपने उस मरीज़ को फौरी तौर पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये देखना है कि आपके लिए वो जगह महफूज है या नहीं है। किस एतबार से महफूज? उसमें आपने दो तीन चीज़ें देखनी है। जैसे आपने देखा एक जो मरीज़ है, एक जो शख्स है वो रोड के ऊपर बेहोश पड़ा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपने ये ख्याल करना है कि आप किसी ऐसी जगह तो नहीं खड़े जहाँ ट्रैफिक की रवानी बहुत तेज़ है, जैसे किसी हाईवे पे हैं या किसी ऐसी मोड़ पे हैं जहाँ से गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर सकती हैं, आपको खतरा हो सकता है उस मरीज़ को बचाते हुए, तो ये सेफ्टी। दूसरा ये कि कहीं आग लगी हुई है, आप कहीं वहाँ पे रेस्क्यू करने जा रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी पहले रखनी है, ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी सेफ्टी सिक्योर करनी है, उसके बाद फिर आपने किसी दूसरे को हेल्प आउट करना है। तो इसके अलावा अगर आपने ये देखा कि किसी को कोई बिजली का करंट लग गया, उस वजह से बेहोश हो गया, तो उसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि कहीं ऐसी सूरत हाल में आपको करंट लगने का खदशा तो नहीं। ठीक है। तो सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत का इंतजाम ठीक करना है। तो उसके बाद आपने जब भी किसी ऐसे बेहोश मरीज़ के पास जाना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका मरीज़ जो है वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। और उसमें आपने जो एक तरीका तो ये है कि आपने मरीज़ को आवाज़ दे के बुलाना है। आप कोई बुज़ुर्ग है तो उसको आप कह सकते हैं कि बाबा जी क्या हाल है, उस दौरान आप उनके ऐसे कंधों के ऊपर थपथपा भी सकते हैं, इतनी ज़ोर से बोलें कि वो अगर सुन सकें। जी बिल्कुल। या कोई खातून है तो आप माँ जी कह के बुला सकते हैं उनको आम फहम ज़ुबान में, ताकि उनको आपकी बात कन्वे हो जाए। अब इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि वो आपकी बात का जवाब दे देंगे कि जी मैं ठीक हूँ या मुझे कहीं दर्द हो रहा है, तो वो उस सूरत में तो आप ये समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है। ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि वो मरीज़ जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब आपने गौर करना है, देखना है कि उस मरीज़ की जो छाती है, जो चेस्ट है, वो ऊपर नीचे हो रही है, यानी जो सांस की वजह से वो ऊपर नीचे हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप 1-2 सेकंड के लिए गौर से देखें। अगर आपको लगे कि वो मरीज़ सांस नहीं ले रहा तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो आपने फ़ौरी तौर पे जो है उस मरीज़ को आपने उसकी नब्ज़ देखनी है 2-3 सेकंड के लिए कि यहाँ पे आपने इस एरिया में शारक, ये जो आपकी जो ये वाली नाली है सांस की, इसके साथ थोड़ा सा इधर आए, तो यहाँ पे आपने हाथ रख के 5 सेकंड के लिए नब्ज़ देखनी है। ठीक है। अगर नब्ज़ महसूस हो जाए तो आप समझ लें कि उसका दिल जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगा कि आपको महसूस नहीं हो रही, आपको पता नहीं चल रहा नब्ज़ के लिए, तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पे फिर आपने उसका जो है वो CPR स्टार्ट करना है। तो उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो फिर मैं आपको अभी एक एक करके समझाता हूँ कि आपने कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो जब भी इस तरह का मरीज़ देखा, आप अकेले हैं, आपने फ़ौरी तौर पे ये करना है कि मरीज़ के साइड पे हो जाना है, मरीज़ को सीधा लिटा देना है। अभी हमारे जो साथ ये वीडियो क्लिप भी चलेगा, जिसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कैसे CPR के लिए आपने पोजीशन लेनी है। मरीज़ के एक साइड पे आना है और अपने हाथों को, दोनों उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे आपने फंसा लेना है और कूनियों को ऐसे स्ट्रेट कर लेना है आपने। और ये जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये थैली वाला हिस्सा है, ये मरीज़ के जो सीने की हड्डी है उसके निचले हिस्से पे, यहाँ पे दरमियान में रखना है।
कुछ लोग जो है वो जो ऐसे जिन्होंने देखा होता है कि फिल्मों में या ऐसे कि दिल यहाँ पे या तो दिल के ऊपर दबाना है, तो आपने वहाँ पे नहीं दबाना, वहाँ से दबाने से पसलियाँ टूट सकती हैं। ठीक है। तो आपने इस जो साइड पे सीने की स्ट्रेट हड्डी जो है उसके निचले हिस्से पे ऐसे दबाना है और आपका हाथ इस तरह इस पोजीशन में होगा। ठीक है। अब आपने उसको दबाना कैसे है, उसमें यह है कि आपने साथ साथ ऊंची आवाज़ में गिनती करनी है, 1 से लेके 30 तक आपने 30 तक गिनना है। ठीक है। जब आप 30 बार उसको नीचे और ऊपर दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आपने मरीज़ के मुंह खोल के नाक ऐसे बंद करके मुंह के ज़रिए उसको 2 बार सांस देनी है। ठीक है। और 1 से 2 सेकंड के लिए उसके मुंह में सांस दबानी है और फिर वो उसको मौका देने के वो बाहर निकलना है। ये आपने 30 बार दबा के फिर 2 बार सांस दिया, फिर दोबारा से 30 बार आपने इसी तरह दबाना है और फिर 2 बार सांस देना। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक तो नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि ये बिल्कुल आपका एक ऐसा स्टेप है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब इसमें कुछ 1-2 चीज़ें जो आपको समझने वाली हैं वो ये हैं कि आपने जो दबाना है छाती को तो इतना दबाना है कि वो दिल पे प्रेशर पड़े। आपने कम से कम 5 सेंटीमीटर तक या 2 से 2.5 इंच तक छाती को नीचे की तरफ दबाना है, प्रेस करना। ठीक है। उसके लिए अच्छे खासे जोर की ज़रूरत है। ठीक है। तो उस दौरान आपने कोशिश करनी है ऐसे हाथ रख के आपकी ये जो एल्बोज हैं ये बिल्कुल लॉक हुई हों, ऐसे स्ट्रेट हों, तभी आपके जिस्म का प्रेशर जो है वो मरीज की चेस्ट के ऊपर पे जाएगा। ठीक है। तो आपने ये 2 से 3 सेंटीमीटर उसको नीचे प्रेस करना है, फिर उसको मौका देना है वो ऊपर आए। ठीक है। ये इतनी रफ्तार से दबाना है कि आप कम से कम 1 मिनट में 100 बार उसको प्रेस कर सकें। आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। तो अच्छी खासी ये स्टर्नस एक्सरसाइज है। उस दौरान आपने 30 और 2 का जो साइकिल है ये 2 बार रिपीट किया। फिर आपने दोबारा देखना है कि अब मरीज ने सांस लेना शुरू कर दिया है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपने मरीज को एक शॉट जो है वो CPR का दे दिया। अब आपने देखना है कि दूसरा सिनेरियो ये है कि आप किसी बाजार में खड़े हैं, एक मरीज गिर गया है। ठीक है। उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो आपके करीब दूसरे लोग खड़े हैं उनमें से किसी एक को कहना है कि आप फौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल करें। ठीक है। वो फौरी तौर पे उसकी जिम्मेदारी लग जाएगी। आपने नॉमिनेट करके बताना है कि आप फलां आप जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करें, ताकि ये ना हो कि आप 10 लोगों को बताएं वो 10 के 10 समझें उसको कहा है। जी ठीक है। तो ये आपकी मतलब ड्यूटी में आ जाए। ठीक है। तो साथ ही आपने यहाँ पे तो हमारे मुल्क में तो वो चीज़ सहूलत नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर आपको मतलब थियोरेटिकली अगर बताएं तो यूरोप अमेरिका में वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे, स्कूल्स पे या बस जो अड्डे होते हैं जहाँ पे बिजी जगह होती है वहाँ पे उन्होंने वो डिफिब्रिलेटर बॉक्स में रखे होते हैं। में, लेकिन यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है इन चीज़ों की। तो चले थियोरेटिकली मतलब बताने के लिए ये है कि वो अगर हो सकता है फ्यूचर में हमारा मुल्क भी अल्लाह करे बेहतरी की तरफ आ रहा है तो इंशाल्लाह उसमें यह है कि अगर वो डिफिब्रिलेटर अवेलेबल हो तो वो फौरी दूसरे बंदे की ड्यूटी लगाएं कि आप वो डिफिब्रिलेटर, उसको AED बोलते हैं। ठीक है। ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो आप उसको बोलें कि वो लेके आए। एक बंदे की ड्यूटी लग गई एम्बुलेंस को कॉल करने की, दूसरे बंदे ने आपका AED लेने जाना है। ठीक है। तो आपने फिर वही स्टेप्स शुरू कर देने हैं जो आपने CPR स्टार्ट करना है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फौरी CPR तौर पर हम जो अमल करेंगे। ठीक। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जितना जल्दी आपने CPR स्टार्ट करना है उतना ही जल्दी मरीज़ के बचने के चांसेस वो बढ़ेंगे। जितना आप लेट होते जाएंगे, एक मरीज़ फौरी गिरा, आपने फ़ौरन उसको देखा, सांस नहीं ले रहा, नब्ज़ नहीं आ रही, तो आपने CPR स्टार्ट कर दिया, उसके बचने के चांसेस बेहतर हैं। लेकिन एक मरीज़ है वो आधा घंटा बेहोश पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता, आपने उसका CPR स्टार्ट किया, वो जितना ड्यूरेशन गुजर गया है वो उसके लिए अच्छा नहीं है, उतने ही उसके चांसेस कम हैं। तो ये हमारी 2 चीज़ें हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने हेल्प के लिए कॉल कर दिया, साथ में आपने CPR स्टार्ट कर दिया। अब इसमें यह है कि अब ज़रूरी नहीं है आप जिस तरह मेडिकली वो 100% लिखा हुआ है इतना डेप्थ में जाएं, उसका फ़ायदा है। आपको जितनी समझ आती है आपने उतना अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर करनी है। ठीक है। जब तक कि कोई एक्सपर्ट नहीं आ जाता या जब तक एम्बुलेंस या हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाता, मरीज़ को उठा के हॉस्पिटल की तरफ खुद ही ले चलते हैं आप। अगर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मरीज़ को अपनी किसी गाड़ी में या जैसे भी, तो आप रास्ते में भी CPR करते हुए जाएं। ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा? जितनी बार आप यहाँ से प्रेस करेंगे उतनी ही बार दिल के ऊपर प्रेशर आएगा और दिल के ज़रिए दिमाग की तरफ खून जाता रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि दिमाग के पास बहुत कम टाइम है, 5 मिनट्स के बाद ब्रेन डेड हो जाता है परमानेंटली। ठीक है। तो आपने इसलिए ये जो प्रोसेस है ये जरूर कंटिन्यू रखना। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप। ठीक। अब उसके बाद अगर आपके पास वो डिफिब्रिलेटर आ गया
ठीक तो है। उसके ज़रिए आपने क्या करना है कि उसके अंदर 2 पैड्स होते हैं, आपने वो लगाने, एक तो आपने लगाना है दिल के इस तरफ करके यहाँ पे, और दूसरा आपने सीने की हड्डी के ऊपर लगाना है। ठीक है। उसके बाद उस मशीन को ऑन कर देना है आपने डिफिब्रिलेटर को। आगे वो इंग्लिश में उसकी खुद ही इंस्ट्रक्शंस चलती रहती हैं। ठीक है। वो कहता है जी कि आप मरीज़ से आप हट जाएं, आप मरीज को शॉक देना है। उसके अंदर कुछ में शॉक का ऑप्शन आपने खुद वो दे देते हैं, मैनुअली होता है, कुछ में मैनुअली आपने प्रेस करना होता है। तो जब तक ये आप शॉक देंगे तो बाज़ पेशेंट्स का उसके बाद जो है वो दिल की धड़कन दोबारा से तरतीब में आ जाती है, तो फिर उनका सांस लेना भी शुरू हो जाता है। लेकिन यह है कि आपने इस सारे प्रोसेस के दौरान आप CPR करते रहें, साथ साथ आपने मरीज़ को देखते रहना है। अभी ये भी हो सकता है आपने CPR किया, मरीज़ का दिल ठीक हो गया, उसने सांस लेना शुरू कर दिया, अब उसको आगे से हाथ ना पकड़ने पड़ जाए आपके, आपने ऑब्जर्वेशन में रखना है कि मरीज़ बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये यहाँ तक है। उसके बाद अगर मरीज़ हॉस्पिटल में पहुँच जाता है, ठीक है, फिर वो आपके जो एक्सपर्ट्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं या आपके स्पेशलिस्ट हैं, वो फिर उनकी डोमेन आ जाती है, उन्होंने फिर कुछ स्टेप्स लेने होते हैं जो कि मरीज़ की बेहतरी के लिए होते हैं। तो ये जो हमारा सारा प्रोग्राम है उसकी समरी यही है कि कोई भी अनकॉन्शियस मरीज़, आपका बच्चा है या बड़ा है, बुज़ुर्ग हैं, तो बेहोश हुए हैं, तो आपने उसमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी श्योर करते हुए अगले स्टेज में ये देखना है कि वो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, आपने आवाज़ देनी है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेप में आपने फ़ौरन देखना है कोई आसपास है तो उसको हेल्प के लिए भेज देना है, और आपने पेशेंट का ये CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है ये स्टार्ट कर देना है। तो इससे इंशाल्लाह जो है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जो जाने हैं वो बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाजरीन, हमने काफ़ी कोशिश की कि दिल के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है वो फ्राहम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।